एंड हियर इज़ माई OOTD। तो ऑल एंड आज है 15th ऑफ फेब। जैसे कि आपने सुबह में देखा, मैं प्रिंसिपल मैम से मिलने गई। अभी मैं जा रही हूँ कार्निवाल के लिए। आके मैं सो गई थी और उठने में काफ़ी लेट हो गया, तो अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे फ्लोट स्टार्ट होता है। 5:30 हो रहे, सॉरी 5 नहीं। तो अभी फटाफट निकलते हैं, देखते हैं। आधा तो स्टार्टिंग मिस हो गया होगा, लेकिन जितना कवर कर सकते हैं करेंगे। काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, खाना भी नहीं खाया, तो आते वक्त शायद कुछ खा ले। एंड मेरी एक फ्रेंड ने केक का भी उसने जूडियो के पास स्टॉल लगाया, तो वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे अगर उसका मुझे मिल पाता है तो मैं कांटेक्ट करके जाके मिल के भी आऊँगी। शी हैज़ बाय द वे अमेजिंग फ्लेवरफुल केक्स एंड मुझे वहाँ का केक अच्छा लगता है, तो लेट्स गो एंड चेक। बाइक से जाएंगे। बाइक को स्टार्ट कर दिया, वार्म अप कर दिया, और काफ़ी दिन से चलाई नहीं है। लास्ट मैंने तभी चलाई थी, कौन सा टाइम था वो, लास्ट मैंने कब चलाई थी? हाँ, मैराथन के। सो लास्ट मैंने मैराथन के टाइम पे चलाई थी, उसके बाद नहीं। फटाफट निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरे साथ शानिया भी है, तो चलो चलते। सो फिलहाल हम लोग मड़गांव पहुंच गए हैं। एंड पहले तो इस लड़की ने मुझे बोला कि फातोड़ा में है। हम लोग वो रास्ते से गए और पता चला कि फातोड़ा में है ही नहीं। अब आए हैं मारगांव की तरफ। आधे से ज़्यादा फ्लोर तो मिस हो गया है, बट चलो कोई नहीं, जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। कार्निवाल में ऐसे फ़नी मास ना हो तो उसके बिना कार्निवाल एकदम अधूरा है। जैसे जैसे हम वेन्यू के पास पहुंचते गए, वैसे वैसे एनर्जी ऑलरेडी फील होने लगी थी। रोड्स ब्लॉक थे, लोग साइड में खड़े थे, सबके फेसेस पे एक्साइटमेंट था और एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी थी कि आज एग्जैक्टली होने क्या वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार कार्निवाल देख रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि ये कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। फिर अचानक दूर से म्यूजिक आवाज आती है और धीरे धीरे फ्लोट्स दिखना शुरू होते हैं, कलरफुल, लाउड, फुल ऑफ लाइफ। और उस मोमेंट पे आप रियलाइज़ करते हो ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। लोग डांस कर रहे हैं, रैंडम लोग एक दूसरे के साथ वाइब कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता। तो भीड़ इतनी सारी है यहाँ पे, एंड कोई भी कहीं से भी चल रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। मैं दिखाती हूँ, पूरा रास्ता यहीं से पैक कर दिया। परेड भी यहीं से आ रहा है। एक्झॅक्टली, सगळे मोदी बसतात। या मुझसे तो किंग मोमो का एंट्री जो है वो मिस हो गया, क्योंकि वो सबसे आइकॉनिक एंट्री होती है। अगर आप सोच रहे हो कि गोवा कार्निवल होता क्या है और इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो गोवा सिर्फ कार्निवल नहीं है और ये पार्टी भी नहीं है। गोवा इज़ ऑल अबाउट पीपल, सिंपल लोग जो अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। ये वो गोवा है जो आपको रील्स में नहीं दिखेगा, मूवीज में नहीं दिखेगा। ये वो गोवा है जो रियल गोवा है। और अगर आप ये परेड को ध्यान से देखोगे तो हर इसमें एक एक चीज़ माइन्यूटली देखोगे तो समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पे हर एक इसके पीछे एक मैसेज छुपा है, जैसे सेव बीज, डू नॉट कट ट्रीज, ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, वेयर योर हेलमेट। सेफ्टी रीजंस को भी ध्यान में रखा गया है कि आपको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, वरना क्या हो सकता है। तो वो एंटरटेनमेंट के द्वारा या क्रिएटिविटी के द्वारा दिखाया जाता है। तो बेसिकली अगर आप इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके से देखोगे तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, फन, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनिंग, नॉलेज, अपना वॉइस आप रख सकते हो, यू कैन एडवर्टाइज इट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई थिंक इज़ गुड। बिकॉज जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्न होता जा रहा है, हम हमारा गोवन कल्चर भी भूलते जा रहे हैं। जो चीज़ मूवीज़ एंड रील्स नहीं दिखा पाते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे गोवन कल्चर को वैसे ही चलता रहने दें। तो पहले के टाइम में म्यूज़िक सिस्टम्स कैसे हुआ करते थे, गोवन के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे, फिर हमारा म्यूज़िक फॉर्म क्या था, हमारा डांस फॉर्म पहले फोक डांस जो रहता है, कुणबी डांस, देन हमारे जो टाइप के कपड़े रहते थे, कुणबी क्लोथिंग जो आपने स्टार्टिंग में देखा। गोवन में सारे फेस्टिवल्स एक साथ मनाए जाते हैं और हर एक फेस्टिवल की अपनी एक अलग रौनक होती है। फार्मिंग, एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तो हर टाइप की एग्रीकल्चर को प्रेजेंट किया है। ब्रेड इज़ नोन इन गोवा, जो कि पाव है, कैशूज़ हैं।
तो जितने भी वेजिटेबल्स है या कैशूज़ है या जो भी प्लांटेशंस है हम लोग जो करते हैं एज अ गोवन, फिशिंग है, फार्मिंग है, ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस आज भी हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं। लोग कहते हैं गोवा बिगाड़ देगा, बट आई फील गोवा आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। अगर आप सिर्फ पार्टी के लिए आओगे तो आपको सिर्फ पार्टी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप कल्चर एक्सप्लोर करोगे, लोगों से बात करोगे, तो गोवा आपको अपना रियल साइड दिखाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट टाइम जब आप गोवा आओ, सिर्फ आइटिनरी मत फॉलो करो, थोड़ा स्लो डाउन करो, ऑब्जर्व करो, फील करो। एंड अगर पॉसिबल हो कार्निवल के टाइम आओ, क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये गोवा की सोल है। और मे बी यहाँ आके आप गोवा को नहीं, खुद को समझ पाओगे। गोवा doesn't need to be advanced. Goa doesn't need constructions. Goa needs to be preserved because it's serene. सच कहूँ, गोवा को बाकी शहरों की तरह डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ गोवन आई फील गोवा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्ट इट्स फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट इट्स वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट इट्स साइलेंस, बिकॉज गोवा इज़ ब्यूटिफुल. It's our hometown. We love the village. We love the agriculture sector. We love how we are. को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो जेसीबी है, फिर ये पूरा फॉरेस्ट है, and he's cutting down the trees. और क्योंकि हर जगह नॉइज़ होना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सुकून भी ज़रूरी होता है। एंड सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब लोग कहते हैं गोवा मतलब सिर्फ पार्टी। बट मे बी गोवा कभी सिर्फ पार्टी था ही नहीं, सब ने उसे वैसा बना दिया। ड्रिंक्स, ड्रग्स, लाउड म्यूज़िक, ये गोवा का असली कल्चर नहीं है। गोवा का कल्चर है सिंपल लोग, हार्ड वर्किंग लोग जो बिना कंप्लेन किए अपनी ज़िंदगी जीते हैं। चाहे जो सिचुएशन हो, खुश रहना जानते हैं। They are the most welcoming people, they are the humble people, and of course, Goa is in our heart. Goans and their simplicity. आप अगर देखना चाहते हो तो कभी वेडिंग्स अटेंड करो, कभी आप गोवन होम्स विज़िट करो। यहाँ की खेती जो अब भी ज़िंदा है, यहाँ के लोग जो आज भी हेलो नहीं स्माइल से वेलकम करते हैं, ये सब चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती। सो whenever you come to Goa, make sure you respect for nature, respect for culture and for people. अभी खत्म होगा इतना जल्दी, मुझे भूख लग रही है तो मैं यहाँ पे पानी पूरी खा रही हूँ। And the last thing I would say कि say no to drugs, say no to destroying was already beautiful. और हाँ, अगर पार्टी करनी भी है तो इतनी करो कि गोवा डिस्टर्ब ना हो, गोवा प्राउड फील करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गोवा को हमारी ज़रूरत है, हमें गोवा की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहूँगी कि गोवा को बदलने मत आओ, गोवा से सीखने आओ। कार्निवल तो ख़त्म हो गया, बट मैं अभी जाऊंगी मेरी फ्रेंड के यहाँ पे जिसने केक का स्टॉल लगाया, जो कि मेरे घर के बिल्कुल बाजू में, ये समवेयर नियर द स्टूडियो। तो मैं कॉल करके देखती हूँ कहाँ पे है। फ़िलहाल बाइक की तरफ जा रही हूँ, बाइक वगैरह में। और शानिया चली गई तो अब ट्राईपॉड मुझे ऐसे ही कैरी करके लेके जाना पड़ेगा और शूट भी खुद ही करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, वहाँ जाने के बाद पहले तो मैं ढूंढती हूँ वो लोकेशन कहाँ पे, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो। मेरे को खाली एक इन्विटेशन आया था, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था मैसेज पे कि मेरा स्टॉल लगा है, आप आना ज़रूर और ट्राई करना। एंड आई लव हर केक्स, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा बेक करती है, तो गुड क्वालिटी वन ऑफ कोर्स। जाके देखते हैं। फिर दूर मुझे पार्किंग मिली थी और मैंने हेलमेट वगैरह ऐसे ही रख के गई थी
क्योंकि वहाँ पे कैमरा है तो चोरी होने, वैसे भी कोई ऐसे छेड़ता नहीं है। सी इतनी भीड़ में भी बाइक में कैमरा से एक और ये लोग को क्या हो रहा है। तो चलो मैं पहुँच गई हूँ ज़ूडियो के पास, देख सकते हो ज़ूडियो के पास। लेट्स सी अंदर जाके, चलो जाके देखते हैं। प्रीटी एक्साइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग हर, सो लेट्स गो। लाइटिंग अच्छी है राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है बट ओह देयर शी इज। एंड इनका पेज ज़रूर चेक कर देना, ब्लॉग में भी मैं डाल रही हूँ अतिकाज कपकेक्स। यहाँ पे इनका नंबर है एंड इनकी वेबसाइट भी है। आपका बिजनेस मुंबई में था राइट? यहाँ पे आप लोग गोवा में आए हो, बट देयर टेस्ट इज़ जस्ट amazing. You should definitely try it out, and they have an Instagram page known as Atika's Cakes and Mom. So she's her daughter, right? Yes. यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स है, देन देयर आर फ्रेम्स, देन देयर आर अनदर पापड़। ओह माय गॉड, ये कंटिन्यूस फ्रेम से अब स्टॉल्स है ज़ूडियो के बिल्कुल सामने। हर बार मैं आती हूँ, मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। सो थैंक यू सो मच। वैलेंटाइंस डे का टाइम चल रहा है इसलिए ये स्टिकर है। एंड अभी तो ये लोगों ने स्टॉल यहाँ पे लगाया है। इनका स्टॉल ऐसे चेंज होते रहता है लोकेशन के हिसाब से, बिकॉज दे आर न्यू राइट नाउ हियर इन गोवा। मुंबई में इनका बहुत अच्छा बिजनेस था एंड रिसेंटली दे हैव बीन शिफ्टेड टू गोवा, सो मेक श्योर टू सपोर्ट देम। बहुत अच्छा फ्लेवर है, आप डू ट्राई इट आउट। इट्स नॉट अ प्रमोशन बट आई थॉट मे बी यू नो इफ़ आई मेरा हमेशा से ऐसा है, मैं जब भी कोई स्मॉल बिजनेस देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अपना यू नो सपोर्ट दूँ हमेशा अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक बिजनेसमैन है तो हमको पता है कि आपके लिए एक छोटा सा पुश कितना बड़ा काम करता है राइट। तो हमने भी जब शुरू बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमको भी पता है कि कितना मेहनत लगती है, क्या लगती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से कर रहे हैं, बट फिर भी जब मैं किसी को देखती हूँ कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको प्रमोट करूँ। और इसमें ऐसा कोई फ़ायदा नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर मेरे ये रील से उनको कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगी। सो येस, बेस्ड ऑन दैट ओनली। चलो अब मैं घर चलती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे पैर दुख रहे हैं लाइन में खड़े हो के, और मेरा घर अभी यहाँ से नज़दीक है। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर। एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, कर देना। बाय।